नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत का अगला प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन हैं और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। करते हैं। इससे पहले मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पहला प्रश्न है, संस्कृत में अयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? 5, 4, 3 या 6? तो कितने होते हैं? 4 वर्ण। पहला का वी, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय, जिह्वा, मूलीय। प्रश्न नंबर दूसरा है, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए 4, 6, 8, 5। तो कितनी होती है? 8 होती है। अगर पूरा दीर्घ, क्योंकि वैसे पूछा जाए तो स्वर 9 होते हैं और उसमें 9 स्वर में जो महेश्वर सूत्र है उसमें अगर देखा जाए तो कितने स्वर होंगे फिर दीर्घ स्वर? क्योंकि 5 तो मूल स्वर होंगे तो 4 होंगे, लेकिन संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। जैसे आ दीर्घा, दीर्घ उ, ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ये हो गए, और फिर ए ओ ऐ ओ, 4 ये हो गए, तो 8 हो गए। तो इसलिए अगर प्रश्न आए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 8 ही होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, संयुक्त या मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 3, 6। तो तीसरा का कौन होगा? 4। संयुक्त या मिश्रित स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। ए ओ ऐ औ, ये संयुक्त या मिश्रित स्वर हो गए, और आ, बड़ा आ मतलब बड़ी ई, बड़ी उ और री, 4 ये हो गए। तो ये चारों मिला के 8 दीर्घ हो जाते हैं। ध्यान रखें क्योंकि दीर्घ में कंफ्यूजन लोगों को होगा जरूर। और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, क्षांति चेत कवचेन किम अरभि क्रोधो अस्त च देहिनम। मैंने अगर ये यदि शांति है तो कवच का क्या काम, और क्रोध है तो अग्नि का क्या काम? तो इसमें अरभि का अर्थ क्या होगा? सर्प, लज्जा, शत्रु या विष? चौथा का कौन सा होगा? सी, शत्रु। अरभि मतलब होगा शत्रु। अगला है, नीति शतक के अनुसार विद्वानों के प्रति कैसा भाव या व्यवहार रखना चाहिए? दाक्षिण्य उदारता का, प्रीति प्रेम का, क्षमा का, या आर्जवम सरलता का? तो 5वां का कौन सा सही होगा? डी, आर्जवम सरलता का। मतलब सरलता का भाव रखना चाहिए इसमें। और बाकी है, स्वजनों के साथ कैसा होना चाहिए? उदारता का भाव रखना चाहिए। नौकर के प्रति क्या होना चाहिए? दया होनी चाहिए। साधु जनों के प्रति क्या होनी चाहिए? प्रीति होनी चाहिए। राजा के साथ नीति होनी चाहिए। शत्रु के साथ शौर्य का व्यवहार रखना चाहिए, मतलब शौर्य हो। गुरुजनों के प्रति क्या होना चाहिए? क्षमा होनी चाहिए। और पत्नी से धृष्टता होनी चाहिए। और दुर्जन के साथ सठता का व्यवहार रखना चाहिए। इसमें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुष्टे विष्टप हरिणी हरो संप्रायते देहिना। यहाँ विष्टप का क्या अर्थ होगा? संसार, आकाश, पृथ्वी या भूलोक? तो विष्टप का अर्थ होता है संसार। छठा का ए। 7वां है, भर्तहरि ने स्वाभिमानी पुरुष की कितनी स्थितियां बताई हैं? 4, 6, 2 या 3? तो कितनी स्थितियां बताई हैं? 2। या तो फूलों की तरह सिर पर चढ़ेंगे और या फिर नष्ट हो जाना। दानवपति को अर्था, दानवपति किसे कहा गया है? राहु, इंद्र, बृहस्पति या शुक्राचार्य? तो किसे कहा गया इसमें? 8वां का ए, राहु को कहा गया है। प्रश्न नंबर
9वां है उदस्थानम का संधि रूप होगा उत्थानम ए या उत्थानम बी या ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9वां का कौन सा सही होगा? सी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वाकहरी का संधि रूप होगा कौन सा? वाघहरी या वाघहरी, वाघहरी या वाघहरी या ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए बी दोनों। अगला प्रश्न है नीति शतक के अनुसार समुद्र किसे अपने गोद में धारण किए रहता है? शेषनाग को, कच्छप राज को, कमल को या भगवान विष्णु को? तो किसे धारण किया रखता है? बी, कच्छप राज को। यानी समुद्र अपने गोद में कच्छप को धारण कर रखता है। पृथ्वी को कौन धारण करता है? शेषनाग अपने फड़ पर धारण करता है और कच्छप अपने पीठ पर शेषनाग को धारण करता है और कच्छप गोद में किसके रहता है? समुद्र के गोद में रहता है। अगला है क्रियास युक्ते निपचार चक्षुषः न वंचनीय प्रभवा अनजीवी। इस पंक्ति में चार चक्षुषः किसका विशेषण है? निप का, वंचनीय का, प्रभवा का या अनजीवी का? तो किसका? प्रभवा, राजा का विशेषण है। यानी चार चक्षु रूपी नेत्र, गुप्तचर रूपी नेत्र, ये किसका विशेषण है? राजा का विशेषण है। 13 नंबर है प्रभवा शब्द निष्पन्न हुआ है कैसे? तो इसमें प्रा, धनभू, धनगी, करितर, उक्ते कर्मण प्रथमार्थ में। देख लीजिएगा प्रभवा शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है? प्रा उपसर्ग पूर्वक, भू धातु से, गी जो कर्तव्य अर्थ में, उक्ते कर्मण प्रथमा रूप बनेगा प्रभवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 शा किन सखा साधु न शस्त्रियो अधिपः। यहाँ पर सास दिकर्मक धातु होने से प्रधान कर्म होगा। तो इसमें कौन सा प्रधान कर्म होगा और कौन सा गौण कर्म होगा? तो इसमें प्रधान कर्म क्या होगा? किन सखा, साधु, अधुपम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? बी, साधु। तथा गौण कर्म कौन सा होगा? अधिपम। अगला प्रश्न होगा किम सखा, कुत्सित सखा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व? 15 का कौन सा सही होगा? सी नंबर, कर्मधारय। अगला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है कौन सा? कृष्ण सर्पा, नीलोत्पलम, रक्त कमलम या उपयुक्त सभी? 16 का कौन सा सही होगा? डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कृष्ण सर्पा भी है, नीलोत्पलम भी है, रक्त कमलम भी है। अगला प्रश्न है एको अप जीते हंत कालिदासो न केनचित। किसने कहा है? राजशेखरन के द्वारा कहा गया है, जयदेव के द्वारा, चंद्रदेव या भारवी? 17 का कौन सा सही होगा? ए, राजशेखर के द्वारा कहा गया है। अगला है एताव देवदानी मम बहुतरम। इस समय इतना ही मेरे लिए बहुत अधिक है। ये कथन किसका है? वासंती, सीता, राम, तमसा? 18 का कौन सा सही होगा? बी, ये उत्तम रामचरितम से है, सीता जी के द्वारा कहा गया है। 19 है अहमेव तस्य हृदय जानम ममैषः। मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को। ये कथन किसका है? वासंती का, राम का, तमसा का या सीता का? तो किसका कथन है? 19 का डी, माता सीता का कथन है। अगला है सनिर्वेदम, निवेदन सहित समास होगा। सनिर्वेदम, इसका समास बताइए। बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? 20 का कौन सा सही होगा इसमें? बी नंबर, अव्ययी भाव।
निर्वेदम। निर्वेद का निर उपसर्ग पूर्वक विद धातु से घय प्रत्यय लग के निर्वेद बनता है। अगला है नंदनी, हे आनंदित करने वाली में धातु होगा। नंदन में कौन सा धातु है? तो हम आंसर ही डायरेक्ट बता रहे हैं, नंद ऋच ऋण गीप, यानी पहला होगा। दोबारा सुन लीजिए, नंद ऋच ऋण गीप ते लग के नंदनी बनता है, या नंदनी बल्कि कहिए, लेकिन एक बड़ी मात्रा नहीं बल्कि छोटी मात्रा लगा है इसमें। अगला है जाने प्रत्यय निष्कारण परित्याग शल्यतो अपि अकारण परित्याग रूपी शल्य कांटा से विद्ध होते हुए भी किसके द्वारा कहा गया है? यानी जाने प्रत्यय निष्कारण परित्याग शल्यतो अपि, ये उक्ति किसकी है? वासंती की, सीता की, तमसा का या राम का? 22 का कौन सा सही होगा? बी, ये सीता का कथन है। अगला है प्रश्न नंबर 23, नूनम संकल्पाभ्यास पाठोपादान एष भूमो राम भद्रस। कस्मय उक्ति किसकी उक्ति है? अवश्य ही निरंतर चिंतन की पटुता से उत्पन्न होने वाला ये राम का भ्रम है। किसने कहा है? सीता, वासंती, राम या तमसा? तो किसके द्वारा कहा गया है? ये भगवान राम के द्वारा कहा गया है। अगला है तेषाम दिक्षु प्रथित विदिशा लाक्षण राजधानी, ये मेघदूत से है। यहाँ पर तेषाम से किसका बोध हो रहा है? विदिशा का, दर्शान का, मेघ का या यक्ष का? तो 24 का कौन सा सही होगा? बी नंबर, दर्शान देश का बोध हो रहा है। और दर्शान देश की राजधानी कहाँ है? विदिशा। प्रश्न नंबर 25, शंभ्रुभंगम मुखम्युपया किस नदी का विशेषण है? माने भूभंग के समान मुख है उसका, किसका? नर्मदा का, सरस्वती का, बेतरवती का या चरणवण नदी का? किस नदी का विशेषण बताया गया है मेघदूत में? तो ये बेतरवती नदी का बताया गया है। 25 का बी, बेतरवती जो विदिशा नगरी में बहती है, जिसका जल मधुर और चंचल है, आधुनिक जिसे बेतवा भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है 26 नंबर, शंभ्रुभंग मुखम्यु कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक? 26 का कौन सा सही होगा? सी नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है 27 नंबर, कामुका में प्रत्यय होगा कौन सा? कम धन ल्यप, कम धन घय, कम धन स्यू या कम धन उकय? तो 27 का कौन सा सही होगा इसमें? डी नंबर, कम धन उकय होकर कामुका बनता है। अगला है अवेद में लकार होगा विद जाने कौन सा? विद जाने, विद ज्ञाने कर्मण लुंग लकार या विद कर्मण लंग लकार या विद कर्तन लुंग लकार या उपयुक्त में से सभी? तो 28 का कौन सा सही होगा इसमें? विद, 28 का ए, विद ज्ञाने कर्मण लुंग लकार। 29 का होगा निगुण तत्तम नैवर्तम विदिशाम में निगुण तत्व किसका विशेषण है? विदिशाम का, नैवर्तम का, यन्मया का या जंतवा का? तो 29 का कौन सा सही होगा? निगुण तत्तम, मतलब छिपे हुए हैं रहस्य वाले बहुब्रीहि समास, जो नैवर्तम, नैवर्त का विशेषण है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, सुयोधन का अर्थ होगा जिससे सुखपूर्वक लड़ा जा सके, बी जिसे सुखपूर्वक जीता जा सके, सी जिसे सुखपूर्वक जाना जा सके और डी जिसे सुखपूर्वक मारा जा सके। तो उत्तर 30 का कौन सा सही होगा? ए,
सुखेन युध्यस्ते इत सुयोधना, ये उपपद तत्पुरुष समास है। सुयोधना का सु युद्ध युच प्रत्यय लगकर सुयोधना बनता है। अगला है 31 नंबर, तथामि जिह्वाशा भवज्जिगीषया, यहाँ पर जिह्वाशा से बोध हो रहा है किसका? जीवधारी वह, कुटिल दुर्योधन, सदाचारी दुर्योधन या नीतिकारी दुर्योधन। तो 31 का कौन सा सही होगा? बी, जिह्वाशा। शा माने वह दुर्योधन के लिए, और जिह्वा जब प्रयोग हुआ है तो ये वंचिका दुर्योधन या कुटिल दुर्योधन इसका विशेषण होगा। बल्कि अगला है, वरम विरोधो अपि समम महात्म्य भी, में महात्म भी में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? अपवर्गीय तृतीया, साधकतम करणम या कर्तिकरणो तृतीया या सह युक्ते आ प्रधानम। तो 32 का कौन सा सही होगा इसमें? महात्म भी सह युक्ते आ प्रधाने, डी नंबर। महात्मना में समास कौन सा है? तो ये बहुव्रीहि समास है। अगला है 33 नंबर, मायोजन ऊर्जसी का संधि विच्छेद होगा कौन सा? मयधन ऊर्जसी पहला, या मयाधन ऊर्जसी बी, या मायाधन ऊर्जसी सी, या मायाधन ऊर्जसी। तो 33 का कौन सा सही होगा? डी, मायाधन ऊर्जसी। ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जब प्रा के बाद ऊह, ऊढ़, एस आते हैं तो कहा हो जाता है क्या? एक के स्थान पर गुण संधि, या दोनों के स्थान पर गुण संधि, या एक के स्थान पर वृद्धि संधि, या दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि। तो क्या होगा? डी, दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि। प्राढ़ु ढो 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 ढे से वार्तिक से हो जाता है। अगला है 35 नंबर, उपसर्गादृत धातु का उदाहरण है कौन सा? उपधन रिच्छत बराबर उपार्छत, या प्राधन रिच्छत बराबर प्रार्छत, ए भी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 का कौन सा सही होगा? सी, उपधन उपार्छत और प्रार्छत दोनों उपसर्गादृत धातु से बनता है। अगला है, गोधन अग्रम का संधि रूप होगा गवाग्रम, या गो अग्रम, या ये गो अग्रम, या उपयुक्त में से सभी। तो ये तीनों बनता है। गवाग्रम पहला जो होगा ये अवंग स्फोटरायनस से बनेगा। गो अग्रम जो बी होगा ये कैसे बनेगा? तो ये सर्वता विभाषा गो से बनता है, और गो अग्रम ये एंगा पदांता दत्त से बनता है। अगला है, प्रदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र, संज्ञा सूत्र, विध सूत्र, या ना को अप। तो 37 का कौन सा सही होगा? सी, विधि सूत्र है। अगला है 38 नंबर, संबोधने चा कैसा सूत्र है? विधि सूत्र, संज्ञा सूत्र, उपयुक्त में से दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का कौन सा सही होगा? ए, संबोधने चा विधि सूत्र है। अगला है, अर्धासनम गोत्र भी दो अधितस्थो, इंद्र के आगे आधे आसन पर बैठता है, किस सूत्र से आधार की कर्म संज्ञा हुई है? अभिनिवेशा से, या अधसिंह इष्टासाम कर्म से, या उपान मध्यान वशा से, या कर्मठ द्वितीया से। तो 39 का कौन सा सही होगा इसमें? बी, अधसिंह इष्टासाम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है, और फिर कर्मठ द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अगला है, प्रकृति या स्वभाव आदि शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। 40 का कौन सा सही होगा? बी, यानी प्रकृति आदि ये स्वभाव में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। 41 नंबर है, सहतृषणम, सतृषणम में अव्ययी भाव समास हुआ है, किस अर्थ में हुआ है? साकल अर्थ में,
संपत्ति अर्थ में, अभाव अर्थ में या असंप्रति अर्थ में। तो 41 का कौन सा सही होगा? ए नंबर, यानी शतश्रम अव्ययी भाव है जो साकल अर्थ में समास हुआ है। अगला है पूर्व सदृश समनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण है आने पर अगर इसमें से मतलब कोई एक शब्द आ जाए तो कौन सा तत्पुरुष समास हो? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। तो कौन सा होगा? 42 का सी नंबर, तृतीया तत्पुरुष। अगला है दूरागतः में समास है, कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या द्विगु समास। 43 का कौन सा सही होगा? सी, पंचमी तत्पुरुष समास होगा दूरागता में। अगला है 46 नंबर, सखी शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा। और ध्यान रखिएगा कि सखी एक होता है और एक सखी होता है, इन दोनों में फर्क होता है, दोनों का रूप अलग अलग चलता है। तो सखी शब्द यहाँ पूछा गया है, सखी शब्द षष्ठी एक वचन का रूप होगा सख्यु या सख्यु या सखीनाम या सख्याम। तो 46 का कौन सा सही होगा इसमें? इसका एक वचन कौन सा होगा? सख्यु होगा, ये विसर्ग जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रधि शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है, कौन सा है प्रथमा एक वचन का रूप प्रधि का? प्रधि ए बीवा दोनों या प्रधिये। तो इसमें प्रधि बनेगा जो विसर्ग लगा रहेगा। प्रथमा एक वचन में प्रधि में विसर्ग आता है, अधिकतर जहाँ दीर्घ होता है विसर्ग नहीं आता है, लेकिन इससे प्रधि हो गया, स्त्री हो गया, इन सब में गो हो गया, इसमें विसर्ग आता है। 48 नंबर है सखी शब्द सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। अब ध्यान रखिएगा वहाँ सखी है, यहाँ सखी है, तो सखी शब्द है वो सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा? सखीश होगा या सखीश होगा या सखीश ये वाला सा रहेगा या सखियाम रहेगा। तो इसमें 48 का कौन सा सही होगा? ये सी, सखीश यानी ये वाला, रट रसाणाम मूर्धा, मूर्धा वाला सा रहेगा। अब यहाँ कौन सा सा आता है? ये सा आएगा, ये सा आएगा। इसको अगर आप कहें गलती होता तो हमारा प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उससे में देख लीजिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर कौन सा आता है। अगला है 49 नंबर, मंगल कलश जलरेयु प्रक्षालिते है, यानी मंगल कलश के द्वारा धुल दिया जाता है। ये सुकनासोपदेश का है क्या? शांति या हृदयम या परलोक दर्शन या दक्षिणम। तो 49 का कौन सा सही होगा? डी, दक्षिणम, यानी उदारता को धुल दिया जाता है। अगला है 50 नंबर, ध्वज पटल पटलैरु प्रमार्शिते है, क्या है? यशा, मतलब ध्वज पटल के द्वारा परामर्श कर दिया था, ढक दिया था, क्या? यश, गुण, सत्यवादिता या साधुवादिता। तो कौन सा? 50 का ए नंबर। ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, सारा मिक्स करके इसमें साहित्य भी था और व्याकरण। और इसी प्रकार अगर इसमें कोई गलतियां होता है या त्रुटि, वैसे तो कोशिश होता है कि नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी बाई चांस हो भी गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे मित्र इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।